इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समाकारिता क्या कहलाता है। समाकारिता क्या कहलाता है तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि समाकारिता होमोफिज्म क्या कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है होमोफिज्म। तो होमोफिज्म जो होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ इसका एग्जाम्पल देखिए कि जैसे होमोफिज्म, आप बैंक गए और आपने बैंक में कोई अपना खाता खुलवाया और खाता खुलवा रहे हैं और वो बैंक वाला आपका काम नहीं कर रहा है। दूसरा आदमी आया तो उसने भी खाता खुलवाने के लिए कहा, उस बैंक वाले से जो बैठा था उसका भी खाता नहीं खोल रहा था। तो जो ये एक लड़का था और एक ये समझिए लड़की थी, ठीक है। तो इस लड़की ने इसको पैसे दे दिए तो इसका काम हो गया, ठीक है। मतलब ये इसमें ये जो ग्रुप समझिए, इसको अभी बता रहा हूँ, इस लड़की ने इसे पैसे दे दिए तो इसका उसने काम कर दिया। अब इस लड़के का काम नहीं कर रहा था तो इसने उसको जूते लात मारा और इसको लिप डॉट डॉट मतलब गुणा, मतलब ऐसे समझिए। तो उसके जूते मारा और उसका भी काम हो गया। इसने उसको पैसे दे दिए, एक लोग ये था और एक लोग ये था। तो उसने उसको पैसे दे दिए तो इसका काम हो गया और इसने उसको जूते और लात मारा या फिर कहीं बड़े अधिकारी को कॉल करके अपना काम करा लिया और दोनों का काम हो गया। तो इसे कहते हैं समाकारिता। तो देखिए क्या होती है समाकारिता, आपकी समझ में आ गया होगा। समझिए, देखिए मैंने यहाँ पर समाकारिता की परिभाषा जो किताब में लिखी है वो किताब की परिभाषा है। या फिर समझिए एक और उदाहरण समझिए कि जैसे किसी ने किसी को एक जूता मारा, ठीक है। एक आदमी ने एक लोग को जूता मारा और एक ने एक को लात मारा। तो उसको चोट बराबर लगी कि नहीं लगी, ये होता है समाकारिता। तो इसमें क्या रहता है कि दो ग्रुप रहते हैं, जैसे एक ये ग्रुप रहेगा जी, एक रहेगा जी डैश, ठीक है। दो ग्रुप रहेंगे, जी और जी डैश ग्रुप रहेंगे। अब जी और जी डैश ग्रुप रहेंगे। अब देखते हैं उसी प्रकार से, देखिए ये वाला एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे ये वाला आपके समझ में आएगा। आर प्लस मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या जो होती हैं वो प्लस में दी गई हैं, ठीक है। दो वास्तविक संख्या प्लस में दी गई हैं और ये यहाँ पर दिया गया है डॉट में। आर डॉट मतलब वास्तविक संख्या जो दी गई है वो गुणा में, डॉट में दी गई है, गुणा में, ठीक है। एक डॉट में दी गई है और एक दी गई है गुणा में। संक्रिया थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ये गुणा में ये वास्तविक संख्या की दी गई है। तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर अपन प्लस ले रहे हैं और इसका जो एफ ऑफ एक्स समझिए वो दिया गया है 2 की पावर एक्स, ठीक है। 2 की पावर एक्स मतलब क्या दिया गया है, काम कराने का जरिया। जैसे उनको क्या काम कराना था, उनको काम कराना था बैंक में अपने जो खाता खुलवाना था, वैसे इसका जो दिया गया है इसका कार्य है 2 की पावर एक्स दिया गया है, ठीक है। इतना आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर एक्स मतलब काम कराने का जरिया दिया गया है 2 की पावर एक्स, ठीक है। 2 की पावर एक्स काम करने का जरिया दिया गया। अब यहाँ पर प्लस संक्रिया मतलब दिया गया है, मतलब प्लस में से करना, मतलब ये हाथ जोड़ कर काम करा रहा है, ठीक है, प्लस करके। तो एफ 2 की पावर x1 प्लस x2 और ये यहाँ पर गुणा संक्रिया दी गई है। तो देखिए जब x मतलब ये एफ x1 और एफ x2 करेंगे, समझिए इस बार, ठीक है। एफ x1 और एफ x2 करेंगे तो प्लस वाली संक्रिया है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे x1 प्लस x2, क्योंकि ये दो लोग हैं, ये हाथ जोड़ कर काम करा रहे हैं, समझिए, ठीक है। तो ये जोड़ गए, ठीक है। अब ये था, इसको मतलब अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 2 की पावर x1 प्लस 2 की पावर x2 मतलब दो की घात में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे अपने जो मतलब अपना वो मेन काम था, अपने ऐसा लिया था 2 की पावर x और बराबर था अपना 2x। ये इस प्रकार से अपना 2x ऐसे दिया गया था ना, तो 2x मतलब इसकी जगह दिया गया है। तो देखिए 2 की पावर x1 है तो अपन एफ x1 नहीं लिख सकते इसको। देखिए 2 की पावर x है तो 2 की पावर x1 यहाँ नहीं लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर 2 की पावर x2 लिख सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर x2 दिया गया है, यहाँ पर 2 की पावर x भर दिया गया है तो इसे fx लिखते थे, और यहाँ पर 2 की पावर fx2 दिया गया है। तो देखिए ये मतलब जोड़कर और ये गुणा करके मतलब बराबर आ गया, मतलब इसके अवयव इसमें विद्यमान हो गए, तो ये कहलाती समाकारिता। मुझे लगता है आपके समझ में आई होगी समाकारिता क्या कहलाती है। बहुत ही ईजी है, क्या है कि दो समाकारिता यही होती है। अब जैसे ये वाला उदाहरण आप देखेंगे, ये वाला उदाहरण देखिए, 2 की पावर, अगर आपके समझ में उदाहरण नहीं आया तो ये देखिए ये r प्लस वाला है और ये गुणा वाला है, ठीक है, डॉट वाला है। तो 2 की पावर ये 4 है, 2 की पावर 3 है, तो अपने को लाना है कि ये डॉट आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो देखो इसमें प्लस संक्रिया लगाना है, इसमें डॉट संक्रिया लगाना है। अपना ग्रुप क्या रहेगा, एक ग्रुप रहेगा ये और एक ग्रुप रहेगा ये। तो ये जो ग्रुप है वो प्लस संक्रिया में है, ग्रुप मतलब समूह, और ये है डॉट संक्रिया में, ये समूह है, ठीक है। तो अपने को सिद्ध करना है कि ये ऐसा आ सकता है, इस साइड इस प्रकार का आ सकता है कि नहीं आ सकता। जैसे मैंने ये सिद्ध किया था, तो ये ऐसे आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो अपन इसमें प्लस संक्रिया पहले लगा देंगे। तो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3, मतलब इनमें जोड़ मतलब गुणे में दिए रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने गलत थोड़ा लिख गया है। तो 2 की पावर ऐसे हो जाएगा थोड़ी, 2 की पावर 4 प्लस 3 हो जाएगा, अपन ऐसे लिख देंगे इसको, 2 की पावर 4 प्लस 3 की घात। तो इसको जब लिखेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसकी जो संक्रिया दी गई थी तो उसकी संक्रिया जैसे जो भी दिया गया था माध्यम, उस प्रकार से लिख सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अब जो इसकी परिभाषा, आपको तो परिभाषा लिखनी पड़ेगी, आएगा एग्जाम्पल पेपरों में कि इसका एग्जाम्पल लिखो, तो आप परिभाषा देखिए कैसे लिखेंगे। तो परिभाषा आपको क्या लिखना है कि देखिए ये G और G डैश दो ग्रुप हैं, मतलब दो लोग हैं। ये G और G डैश दो लोग हैं, समझिए, ठीक है। ये मतलब ये लड़का है और ये लड़की है, दो समूह हैं। अगर F मतलब जो संक्रिया अपन लगाएंगे कोई भी, वो G डैश एक प्रतिचित्रण होगा। मतलब उसे समूह कैसे कहेंगे, अगर देखिए ये F A और ये संक्रिया का चिन्ह रहता है, 0 लगा दें या फिर ये स्टार लगा दें, तो संक्रिया F ऑफ A और F ऑफ B संक्रिया में आना चाहिए। मतलब समझिए कि अगर ये अपना दिया गया है डॉट में, ठीक है, डॉट में संक्रिया दी गई है, तो अपना ये जो F है, F ऑफ A और F ऑफ B, ये अलग अलग करके डॉट में ही आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा, मतलब ये दूसरे ग्रुप का इस प्रकार से आ रहा है, तो ये समाकारिता हो जाएगा। अब ये F ऑफ A मतलब संक्रिया है यहाँ पर कि प्लस वाली संक्रिया है, और तो इसमें इस प्रकार से संक्रिया आ जाए F ऑफ A और F ऑफ B आ जाए, तो दो संक्रिया। अब तीसरी संक्रिया क्या है कि जैसे ये दिया गया है, ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने बताया कि F ऑफ A प्लस B में दिया गया है, ठीक है, संक्रिया, और अपना जो दूसरा जो ग्रुप है उसमें F A डॉट F B आ जाए, F डॉट A F B आ जाए, तो इसको कहेंगे अपन कि ये ग्रुप है। तो इसमें 3 ही कंडीशन होती हैं ग्रुप होने की। तो इस प्रकार से आपका ग्रुप मतलब समाकारिता हो जाएगी। मतलब अगर डॉट में पहले ही वाला मतलब पहला वाला ग्रुप डॉट में दिया गया है और दूसरा वाला भी डॉट में दिया गया है, तो डॉट में ही आ जाए तो वो समाकारिता होगा। पर प्लस में दिया गया है और प्लस में ही आ जाए तो वो समाकारिता कहला जाएगा। और अगर गुणा मतलब प्लस में दिया गया है और दूसरा वाला ग्रुप को अपने डॉट में लाना है, तो अगर आ जाए तो वो समकारिता होगा। तो इस प्रकार से अपन लोग समाकारिता को समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, मैंने सभी डाल रखे हैं BSc सेकेंड ईयर वाले, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।